दोस्तों, आप सभी बहुत सारी वीडियो देखते हो, तैयारी भी काफ़ी टाइम से करते हो। आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा आपके लिए एनालिसिस करके बनाई गई हैं। ये रिपोर्ट मैं बताऊंगा और पूरी जानकारी बताऊंगा कि एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। चाहे आप फ्रेशर हो, अगर आप किसी भी एग्जाम को पहली बार देना चाहते हो, या आपने पहले से कई बार अटेम्प्ट दे चुके हैं फिर भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो भी आपके लिए बहुत ही मतलब ये धारदार होने वाली है वीडियो। क्योंकि आपका सिलेक्शन करा देगी, मैं 100% बोल देता हूँ, सरकारी नौकरी लग जाएगी। चाहे आप यूपी पुलिस, बैंक, एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, या किसी भी एनटीपीसी टेक्नीशियन, एएलपी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, हर किसी में जॉब के लिए सेटिस्फेक्शन देने वाली आपको मैं टिप्स देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ चुका हूँ, इसको थोड़ा साइज मैंने बड़ा कर लिया है। मैं यहाँ से एक पेन ले लेता हूँ और पेन का कलर मैं रेड ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका साइज भी थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ। देखिए, अब देखिए कैसे एग्जाम की तैयारी करें, यहाँ मैं ये पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। आपको आराम से वीडियो पूरी देखनी है। देखिए, पढ़ाई में सक्रिय रूप से व्यस्त हो जाएंगे तथा यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि आप कोई पढ़ाकू ज़ॉम्बी नहीं बन जाएंगे। देखिए, पढ़ाई को एक नॉर्मली पढ़ने की तरह लेना है, जैसे आप क्लास 8th में पढ़ते थे, 6 में पढ़ते थे। अभी हम सभी लोग क्या करते हैं, अरे नौकरी नौकरी, मतलब पढ़ाई कम, उस पे मतलब उस टाइम पर हमको नौकरी नौकरी वाला वो दिमाग में कीड़ा बना रहता है, तो वो हमको छोड़ना पड़ेगा यहीं पर। ठीक है, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेना है जैसे कि हम पहले पढ़ते आए हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमको टारगेट ये नहीं था कि नौकरी लगे, अरे पढ़ना है, पास होना है बस। तो आपको बस पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छी तरह से करना है। जिस किसी बंदे का सिलेबस कंप्लीट होगा उसकी नौकरी लग जाएगी। देखिए, अब आप मतलब प्रभावशाली रूप से व्यवस्थित होना, सक्रिय रूप से दोहराना। 1 मिनट, मैं थोड़ा इसका साइज कम कर लेता हूँ। और देखिए, सक्रिय रूप से दोहराना मतलब आपको रिवीजन करता था, आवश्यक होने पर लक्ष्य की खोज के लिए सहायता पाना सीख सकते हैं। अब अधिक जानकारी लिए प्रथम चरण, यहाँ पर कुछ चरण दे रखे हैं, स्टेप दे रखे हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, 1 नंबर बोल रखा है रिवीजन की व्यवस्था करना। देखिए, नंबर 1, पढ़ाई करने के लिए अच्छी जगह खोजिए। देखिए, वैसे तो बोलते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। एनवायरनमेंट होना जरूरी है कार्य करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए कोई ऐसी जगह आप देख लीजिए, कोई शांत जगह, सुप्रकाशित, जहाँ अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था हो और सुविधाजनक तथा विकर्षण रहित, मतलब वहाँ पर कोई बाधा ना आए। तो अभी बाधा तो सबसे बड़ी मोबाइल में होती है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई कम होती है, रील शॉर्ट वगैरह ज़्यादा देखे जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, या तो आपने अगर कोर्स ले रखा है तो वीडियो डाउनलोड करके देखिए, और नहीं तो यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो वहाँ पर भी वीडियो डाउनलोड करके और मोबाइल का डेटा बंद करके ही आपको तैयारी करनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ भी आपको बोला गया कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया से लॉग आउट करिए, अस्थायी रूप से इनएक्टिव कर दीजिए, जिससे कि लॉग इन करने या एक्टिव बनाने में आगे कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। और तथा 1 दिन बाद तो आप उसके संबंध में भूले ही लगेंगे। आप व्यर्थ ही अपना बहुत सा समय अनजाने लोगों से बातचीत करने अथवा उनका पीछा करने में खो देते हैं। साथ ही विज्ञान ने यह साबित किया है कि हमारे मस्तिष्क का एक अनुकूलतम चिड़चिड़ाहट का स्तर होता है। खासतौर पर हम अच्छा काम तब करते हैं जब थोड़ा ठंडा होता है या हम कड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, और मेज कुर्सी पर बैठी मेन चीज होती है। आप लोग क्या कि पढ़ाई लेटे लेटे नहीं करनी है, कहीं व्यवस्था है बैठ कर ही करनी है। अगर आपके यहाँ चारपाई तो चारपाई पर पैर लटका के नीचे बैठना है तो बैठकर पढ़ाई करने की आदत डाल लीजिए। यह अधिक औपचारिक होता है तथा ऐसा वातावरण बना देना आपकी मतलब जिससे आपकी परीक्षा होगी फिर भी आप चाहें तो पाजामा ये कंफर्टेबल होके आप बैठने की यहाँ पर बात की गई है, और आप किसी भी प्रकार के सुविधाजनक कपड़े पहन सकते हैं। कुछ लोग किसी एक विशेष स्थान को ही पढ़ाई का स्थल बना देते हैं, जबकि कुछ अन्य एकरसता को भंग करने के लिए अपने कमरे, कॉफी शॉप, पुस्तकालय, किसी और पढ़ने के स्थान के बीच में घूमते रहने से पसंद रहते हैं। तो ये आपको कोई जगह फिक्स कर लेनी है। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ भी फिक्स कर लीजिए, वही पढ़ना है। ठीक है, और आपको अपनी आदतों के अनुसार भी उचित लगे वही करिए। और उसके बाद अगर आपको ये सारी जो मैंने बताई ये नहीं लग रहा तो आप उसको भी एडजस्ट करिए, और आपको जो अच्छा लगता है उसको भी इसी माहौल में ढालने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पर एक मिट्टे मेज और टेबल का आपको दिखाया गया है। देखिए, कुछ अध्ययनों ने यह दिखाया है कि सूचनाओं के संबंध में अलग अलग स्थानों पर अध्ययन करने से आप सूचनाओं को अलग अलग खानों में रख पाते हैं, जिससे कि यदि आप सूचनाओं को स्थानों से संबंध मतलब ये क्या है कि दोस्तों,
आपको किसी इसके सीन से आपको किसी क्वेश्चन को जोड़ने की बात की है, तो बाद में उनको याद करना सरल हो जाए। मतलब क्या तो कैसा होता है कि आप किताब से पढ़ रहे हो, अब उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को आप फिजिकली किसी जगह से अटैच कर देंगे ना। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया कि लेमेंट माने क्या होता है, लार। लेमेंट माने लार, तो भैंस होती है, भैंस के मुंह से एल से लार और एल से लेमेंट। तो ये आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी थॉट को या किसी भी जानकारी को अगर फिजिकली किसी भी मूवमेंट से यार आप अटैच करेंगे तो वो याद करना बहुत ही इजी हो जाता है। अब देखिए, कुछ छात्रों को सार्वजनिक रूप से पढ़ना अधिक प्रभावशाली लगता है, क्योंकि इससे उनके लिए टेलीविजन देखना या घर में पाए जाने वाले अन्य विकर्षणों से खिलवाड़ करना भी कठिन हो जाता है। तो स्वयं को जान लीजिए और अपनी बुरी आदतों को जल्दी से खत्म करिए। और नंबर 2, दोहराने के लिए एक समय सारणी बनाइए तथा उस पर अमल कीजिए। मतलब आपको रिवीजन करने के बारे में बताया, सप्ताह के अंत तक आपने क्या किया, आप क्या पूरा कर लेने की आशा करते हैं, और दिन के अंत तक दोहराने की समय सारणी के अनुसार कार्य करने से आपको दोहराने के प्रत्येक सत्र के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है। और जैसे जैसे आपकी प्रगति होती है आप उनकी जांच भी कर सकते हैं। दोहराने की योजनाओं से आपको परेशानी कम हो सकती है और आप यह भी आश्वस्त हो सकते हैं कि आपने सही कदम उठाए। मतलब आप ये सारा अमल करेंगे ना, जो उधर आपको बताया कि समय टाइम टेबल के हिसाब से आपको रिवीजन का भी बनाना चाहिए कि वीक का, डे का। जैसे सुबह जगे तो आपको आज क्या क्या करना है वो भी आपको फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी इसकी बुक उठा ली, कभी वो कर लिया तो वो कुछ नहीं हो पाएगा। और देखिए, इसके स्थान पर यदि आपकी शैली नहीं है और आप जीवन अप्रत्याशित ही रहता है, तो जब एक ही चिन्हित की जा सकने वाली कोई योग्य सूची किए जाने वाले कार्यों की सूची, जिसमें आप सभी आवश्यक विषयों इकाई मतलब आप पूरे सिलेबस को डाल सकें। यदि आप चाहें तो प्रत्येक विषय के लिए अलग रंग या पृष्ठ दे सकते हैं। ये टाइम टेबल के लिए उन्होंने बोला है, जिससे आपको स्पष्ट रूप से यह पता चल जाए कि आपको क्या, आपने क्या कर लिया है और क्या करने की लिए आपको आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप आप टुकड़ों में दोहरा सकते हैं या दिन भर में अनेक विषयों को दोहरा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दिन में एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, अलग अलग सब्जेक्ट का टाइम के हिसाब से डिवाइड करके करना है। ठीक है, तो ऐसे करके शेड्यूल का इन्होंने कुछ इमेज दी है। और नंबर 3, पढ़ाई के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करिए और जिन तक आपको मालूम हो कि आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक टारगेट भी बनाना है। जैसे सब्जेक्ट का भी अगर ले लेते हैं तो उसमें आप बोल दीजिए पॉलिटिक्स में मेरे को ये पढ़ना है, या जियोग्राफी में, हिस्ट्री में ये पढ़ना है, तो आपको ये प्लान पहले से बना लेना चाहिए। तो जैसे परीक्षाओं पिछली राती में जैसे ट्रिग्नोमेट्री के 12 अध्यायों को पढ़ पाना शायद लाभ के स्थान पर हानि की अधिक, मतलब वो हानि ही करेगा। इसी प्रकार से शेक्सपियर की संपूर्ण कृतियों को परीक्षा से हफ्तों पहले दोहरा लेना शायद परीक्षा के समय उनकी याद रख पाने की सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि जिससे आपको अध्ययन करना है उसको याद रखने के लिए सबसे प्रभावशाली ढंग से व्यवस्थित करें। मतलब आपको मैनेजमेंट पूरा रखना है। और जैसे आप पूरे वर्ष प्रतिदिन केवल 15 मिनट ऐसे नोट्स बनाकर दोहरा सकते हैं जिन पर कि आप बाद में विश्वास कर सकें। थोड़े थोड़े समय में यह करके आप अधिक याद रख पाएंगे और आपको तनाव भी कम महसूस होगा। परीक्षा में 1 माह पूर्व ही आप अपने सारे नोट्स बना चुके होंगे और तब आप प्रतिदिन कुछ घंटों का मतलब पुनरीक्षण करके एक लिमिट टाइम के अंदर आप पूरा अभ्यास कर सकते हो। और जैसे अब इन्होंने बोला कि आपकी परीक्षा दूर है, तो हालांकि 80% शायद ऐसा ही है नहीं। प्रत्येक पाठ के समाप्त होने पर ये नोट्स को एक क्यू कार्ड पर लिख लीजिए और इसको अपने कार्य के साथ रख लीजिए। इस प्रकार जानकारी को संगठित करते हैं तो वर्ष के अंत तक के लिए समय बचा लेते हैं और अंत मतलब और आतंक से बच जाते हैं। यदि आप 80% लोगों में से हैं जो इसलिए आतंकित हैं कि उनकी परीक्षा 7 मतलब उनकी 7 परीक्षा अगले 8 दिनों में होने वाली हैं, तो आतंकित मत होइए। बहुत देरी तो अभी भी नहीं होती, लेकिन यात्रा तो शुरू ही कर दी है और तनाव लेना वो अंतिम चीज़ है जिसकी आपको आवश्यकता है। और नीचे सक्रिय रूप से दोहराना, ठीक है। अपने पाठों में व्यस्त हो जाइए। आपको अच्छी तरह से मतलब उसमें घर घुस जाना है। जो डिस्ट्रैक्शन दिमाग में आएगा उसको हटाने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्यू कार्ड बनाने, देखिए ये सब नहीं, ये तो आपको बहुत सारे वो दे रहेंगे। इसकी तो मैं पीडीएफ की लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जैसे जब आप पढ़ रहे हो तो तब जितनी इच्छा हो उतनी तस्वीरें बनाइए, डूडल करिए। जैसे मैंने बोला ना, अगर किसी क्वेश्चन को या किसी थॉट को या किसी भी टॉपिक को आप फिजिकली किसी से अटैच करोगे तो वो आपको याद करने में और आपके दिमाग में बैठने में बहुत ईजी होता है। और नंबर 4, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो उस विषय में कुछ भी नहीं मालूम हो और उसे समझाइए, ठीक है। जैसे किसी बच्चे को पढ़ सकते हो, उस चीज़ को समझाओ।
तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। और नंबर 5, स्टडी गाइड को पुराने प्रश्न पत्रों का उपयोग करके पुनः प्रयास, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने की बात बोली है। अपनी एकाग्रता को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अल्प विराम लेते रहिए, मतलब 1 घंटा आपको पढ़ाई पढ़ाई करते करते हो गया तो 10-15 मिनट का ब्रेक आपको हर घंटे में लेना चाहिए। समर्थन की खोज, अपने अध्यापक मतलब अध्यापकों मतलब टीचर वगैरह से बात करती रहनी चाहिए, या उनकी ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। कक्षा के साथियों के साथ दोहराइए, ये तो खैर स्कूल की बात हो जाती है, आप ये छोड़िए। अपने परिवार को अपनी सहायता करने दीजिए, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट यही है कि धैर्य बनाना है आपको, पेशेंस रखना, बिना पेशेंस के तैयारी करना बेकार है। अगर हाई नौकरी तो कोई नौकरी भी नहीं लगी, आपके दिमाग में एक अच्छी टेंशन बन जाएगी। और व्यर्थ के नोट मत बनाइए, नहीं पाठ के बड़े बड़े हिस्सों को यूं ही नकल मत उतार लीजिए। ये है कि आप सिलेबस को लिखना नहीं है, कुछ समझना भी है। अगर समझ में आ रहा है तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखिए जो कैसे पूछे जाते हैं, और उन विषय पर किन आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। और ये ऐसे करके उन्होंने बहुत टेस्ट बुक, मतलब आपको वहाँ पर क्या है कि प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी देने, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी देने हैं। और आप जो दोहरा रहे हैं उसे किसी और को पढ़ाने का प्रयास करिए। वो मैंने ऊपर ये सारी चीज़ें बता दी हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। जैसे चार्ट दोहराने की योजना बनाने, A3 या A4 साइड की कागज या नोटबुक दोहराने की योजना बनाने के लिए मार्कर या रूल, पोस्टर टैग, ये आप ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसी ही जानकारी है। आपको वीडियो कैसे लगी बताना, इस PDF की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भी दिल से राम राम।